हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में देखने वाले यहाँ पर सामान्य ज्ञान के भारत का राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़े एमसीक्यू। ये सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू आपको लगानी चाहिए। और आपका स्कोर जो है कितना आया है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है कि मेरा स्कोर आया है इतना, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और यहाँ पर ऊंचाई या चौड़ाई का अनुपात होगा। यानी भारत का जो है ये राष्ट्रीय ध्वज है, उसका जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यहाँ पर जो है ये चौड़ाई या ऊंचाई एक ही हुआ। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो यहाँ पर 3:2 करना है। 3:2 ऑप्शन नंबर ये सी सही है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। देखिए अब ये उल्टा पूछ दिया है, ये पहले चौड़ाई दे दिया है तब यहाँ पर लंबाई दे दिया है। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 2:3, ठीक है। 2:3 ऑप्शन नंबर ये बी सही है इसका। और देखिए यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पर 2 अनुपात, यहाँ पर 2:3 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो धर्मचक्र बने रहते हैं उसका जो है वो रंग पूछ रहा है। यानी जो है वो झंडा के बीच में ऐसे जो है ये चक्र रहता है, उसका जो है कलर पूछ रहा है। तो गहरा नीला यानी नेवी ब्लू रहता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो चक्र में जो है कितनी तीलियां होती है, यहाँ पर जो हो जाएगा 24 तीलियां होती है, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जो चक्र रहता है बीच, उसमें जो है ये 24 तीलियां रहती है, ऑप्शन नंबर डी से है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्र स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, यानी किसके द्वारा बनाया गया था ये स्वतंत्र भारत का जो है ये राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है ये तैयार किया गया था, पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान है, तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो क्या है, राष्ट्रीय गान यहाँ पर जन गण मन, ऑप्शन नंबर सी से है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता, यानी भारत के राष्ट्रीय गान जो है वो जन गण मन है, उसके रचयिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ये बी सही है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान यानी जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, 1911 ईस्वी में कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण गान में कितना समय लगता है, यहाँ पर ये 52 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है तो वंदे मातरम, गान पूछे तो जनगण मन, ऑप्शन नंबर सी से भारत का राष्ट्रीय गीत यहाँ पर वंदे मातरम। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका स्कोर जो है ये कितना आया है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, ठीक है। देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता, तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता यानी गीत है वंदे मातरम के रचयिता, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि, गाने का अवधि क्या है, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है ये सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था, ऑप्शन नंबर ये बी सही है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संग्रहित है, यानी किस ग्रंथ से लिया गया है, यहाँ पर ये भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यहाँ पर हो जाएगा आनंद मठ से, आनंद मठ, ऑप्शन नंबर डी सही है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। तो यहाँ पर जो शुरुआत किससे होती है, यहाँ पर राष्ट्रीय गीत से, राष्ट्रीय गीत जो है पूछे तो ये वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से शुरुआत होती है, और राष्ट्रीय गान जनगण मन, ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, सारनाथ, यहाँ पर सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये शीर्ष भाग, ऑप्शन नंबर ए सही है, शीर्ष भाग। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिलता है।
तो राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिलता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊँट को स्थान नहीं मिलता। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो कितने शेर दिखाई देते हैं? ये 3 जो है ये शेर दिखाई देते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 दिखाई देते हैं। और देखिए एक जो है और क्वेश्चन आता है, जैसे इससे भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। यानी आपसे पूछ रहा है कि राज चिन्ह में मूलतः जो है कितने सिंह हैं? ये तो यहाँ पर जो मूलतः पूछे तो 4 सिंह हैं। और कितने दिखाई देते हैं? यहाँ पर 3 दिखाई देते हैं। और देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय स्तंभ के रूप में किस संबंध को मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत के राष्ट्रीय स्तंभ के रूप में किस स्तंभ को मान्यता प्राप्त जो है ये की गई है? तो यहाँ पर किस स्तंभ को हो जाएगा? यहाँ पर शक संबंध, ऑप्शन नंबर ये बी सही है, शक संबंध। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो है ये प्रथम महीना कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो है ये प्रथम महीना हो जाएगा, प्रथम महीना चैत्र वाला, चैत्र, ऑप्शन नंबर डी सी है। यहाँ पर चैत्र हो जाएगा ये प्रथम महीना। और देखिए अंतिम मंथ पूछा जाए, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? ये फाल्गुन हो जाएगा, फाल्गुन, ऑप्शन नंबर डी सही है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा यहाँ पर बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु, ऑप्शन नंबर सी से ये बाघ। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, यानी बाघ से पहले जो है भारत का पशु था वो सिंह था, ऑप्शन नंबर ये सी से है। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ऑप्शन नंबर ए, मोर या मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, तो आदर्श वाक्य यहाँ पर ये सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर ए, आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ये हाथी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का यहाँ पर घटक नहीं है? तो कौन नहीं है यहाँ पर? ये यहाँ दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई ये नक्शदार गाय, ठीक है, नक्शदार गाय, ऑप्शन नंबर ये सी सही है। तो आज के क्लास में हम जो है इम्पोर्टेंट 28 MCQ जो है आपको करवा दिए। आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करनी है और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।